हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज की वीडियो है कि शादीशुदा लोगों से प्यार करना सही है या फिर गलत है एंड इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। गाइस, मैं एक रीडर हूँ, काउंसलर हूँ एंड बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि किसी मैरिड पर्सन से लव हो गया है, कोई मैरिड है, एक सिंगल है, एक मैरिड है, ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस आती हैं, राइट। इस वीडियो का पार्ट 1 भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है, जिसको लोगों ने पसंद किया है एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला कि मैम इसका पार्ट 2 भी लेकर आओ, तो इसलिए मैं पार्ट 2 आज लेकर आई हूँ। एंड जब मैंने पार्ट 1 बनाया था तो कुछ लोगों ने बोला था कि अगर पर्सन ही ठीक ना हो, दैट मीन्स हमारी किसी के साथ शादी हुई है एंड देन उसका कोई जीएफ है, उसकी कोई बीएफ है एंड वो हमें छोड़कर उनके साथ चले गए, तो फिर अब हम क्या करें। वैसे तो इस टॉपिक पर मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस टॉपिक पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा जब भी आप किसी को लव करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट करे, जो आप डिज़र्व करते हो आपको रिटर्न में दे। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप अनमैरिड हो, अगर आपके पार्टनर किसी और को चूज़ करते हैं रोमांटिकली, फिज़िकली, आपको छोड़कर अगर वो किसी और के पास जाते हैं, तो दैट मीन्स वो आपका लव, आपकी सपोर्ट, आपका वेट डिज़र्व नहीं करते। उनको बस एक ही चीज़ वापस ला सकती है और वो है आप लोगों का लाइफ में आगे बढ़ना। आगे बढ़ने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भी अफेयर चला लो या फिर आप किसी और से एकदम से ऑब्सेस होके मैरिज कर लो कि भाई उसने मैरिज कर ली मुझे छोड़कर, तो मुझे भी किसी और से करनी है। तो नोट लाइक दिस, लेकिन अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करो हर तरीके से, सो दैट इन फ्यूचर उसके वापस आने की पॉसिबिलिटी अच्छी बने। एंड अगर वो किसी रीज़न से नहीं भी आ पाता है तो हमेशा उसको एक गिल्ट रहे, एक पछतावा रहे, एक लेसन वो सीखे कि हाँ उसने किसको खोया है, जो रिस्पेक्ट वो आपको साथ रहकर नहीं दे पाया। आई थिंक कि इससे वो बाद में आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि शादीशुदा लोगों से अगर प्यार हो जाता है तो इसका क्या फ्यूचर है। देखिए गाइस, बहुत सारे सिनारियोज़, बहुत सारी रीडिंग्स मैंने की हैं एंड मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ इसमें से। सपोज़ कीजिए एक सिंगल है और एक मैरिड है एंड दोनों को प्यार हो गया, ठीक है, एंड सिंगल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया मैरिड पर्सन के लिए एंड उसको लग रहा है कि अब ये मैरिड पर्सन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से दुखी है, वहाँ डिवोर्स लेगा, सेपरेट होगा एंड उससे शादी करेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, ये सब इतना आसान नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। फर्स्ट थिंग ये मैटर करती है कि सिंगल को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैरिड पर्सन उससे रियल में लव करते हैं एंड उससे शादी करेंगे एंड डिवोर्स लेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो मैरिड पर्सन ना दोनों तरफ से लड्डू खा रहा हो, सिंगल की तरफ से भी, और अपनी मैरिड लाइफ तो उसकी चल ही रही है समाज के सामने, और सिंगल को भी वो स्टक करके रखे कि हाँ मैं शादीशुदा ज़िंदगी से दुखी हूँ, मेरे को डिवोर्स लेना है, अगर तुम भी मेरे लाइफ से चले गए तो मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी। इस तरह से सामने वाले पर्सन को अगर वो ज़बरदस्ती स्टक करने की कोशिश करता है या करती है तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। हो सकता है कि जितना ट्रस्ट आप उस पर कर रहे हो वो पर्सन उस ट्रस्ट के लायक ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो कभी डिवोर्स नहीं लेगा, आपको स्टक करके रखेगा, आप या फिर आपको स्टक करके रखेगी। हमेशा ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी इस लाइफ में। जितना आप उसके पास आना चाहोगे उतना आप उसके पास आ नहीं पाओगे एंड एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, बिकॉज सिंगल बहुत ज़्यादा होप लगा लेते हैं कि अब उन्हें हर एक चीज़ उनसे मिलनी चाहिए। तो फिर लाइफ में बच जाता है सिर्फ पेन, इंतज़ार, और चीज़ें हो जाती हैं स्टक। और अगर सही में वो पर्सन लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, आपको पाकर अपने रिश्ते को छोड़ना चाहता है और किसी टॉक्सिक मैरिज लाइफ में डील कर रहा है, देखिए गाइज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगर मैं कर रहा है बोल रही हूँ, तो अगर आप किसी लेडी से डील कर रहे हैं तो कर रही है, ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मैरिड पर्सन डिवोर्स लेना चाहते हैं एंड आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तो भी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। समाज के सामने उनका सेपरेशन, उनका डिवोर्स इतना इजी नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में वो एकदम से रेडी हों एंड धीरे धीरे वो गो विद द फ्लो चलने लगे, चीज़ें डिले और पोस्टपोन होने लगे। जब भी वो डिवोर्स के नज़दीक आने लगे तो उनको बच्चों को खोने का डर सताने लगे, एक डिस्टर्बेंस उनके माइंड में आने लगे, उनको लगे कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे एक इमोशंस जुड़े होते हैं,
ठीक है। तो अगेन चीज़ें पेंडिंग होती हैं, डिले होती हैं, पोस्टपोन होती हैं, काफ़ी टाइम के लिए स्टक होती हैं। तो इन सिनारियोज में 95% लोग हमेशा वेट करते रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और किसी वक्त अपना मन मारकर किसी और से मैरिज के लिए रेडी हो जाते हैं जो सिंगल होते हैं। 5% लोगों की मैरिज हो पाती है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल, पोस्टपोन और डिले के बाद। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैम नहीं नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है, आपने 95% लोगों का रॉन्ग बोल दिया, हमें तो ये कंसेप्ट अच्छा ही नहीं लगा। तो मेरा उनके लिए रिप्लाई ये है कि अगर आपको भरोसा है तो आप उन 5% में से हैं। और अगर आप परेशान हो रहे हैं इस रीडिंग से या फिर जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ से, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप लोग 95% लोगों में से हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैरिड और सिंगल में सम टाइम मैरिड पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा लव करने लगते हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं एंड उनको लगता है कि वो सिंगल पर्सन उनकी दुनिया है, क्योंकि वो टॉक्सिक मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सम टाइम एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई 40 ईयर का है, कोई 50 ईयर का है, 45 का है, 35 का है, और सिंगल जस्ट लाइक 20, 25, 29, 26, 17, 18, 19, इनमें से किसी एज का हो सकता है या हो सकती है। एंड धीरे धीरे उन लोगों की फ्रेंडशिप होती है एंड वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नाउ मैरिड पर्सन बहुत सीरियस हैं कि वो सिंगल उनको कभी छोड़कर ना जाए, लेकिन होना क्या है, जो मैरिड है उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो डिवोर्स ले नहीं सकते, सेपरेट हो नहीं सकते, और वो सिंगल पर्सन से इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं कि उनसे भी दूर नहीं होना चाहते। और एक टाइम बाद जब सिंगल पर्सन की मैरिज फिक्स होने लगती है, कहीं शादी होने लगती है, वो एक दूरियां मेंटेन करने लगते हैं, थिंग्स को कैजुअल लेने लगते हैं, उनकी तरफ से पीछा हटाने लगते हैं, क्योंकि उनको भी डर होता है कि ऐसा ना हो कि उनकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाए। तो ऐसे में जो मैरिड पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि वो सिंगल आपसे लव नहीं करते, वो सिंगल भी आपसे डेफिनेटली लव करते हैं, लेकिन जैसे आपकी मैरिड लाइफ है वैसे उनको भी मैरिज करनी है, किसी के साथ ज़िंदगी बसानी है, घर परिवार उनको भी चाहिए, उनके ऊपर भी फैमिली प्रेशर है एंड उनको लगता है कि मैरिज लाइफ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो वो करेंगे ही। तो ऐसे में जो मैरिड पर्सन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि लाइक अगर ये भी चले जाएंगे तो वो इमोशनली किन के साथ लिंक्ड रहेंगे। वो सोचने लगते हैं कि कभी आफ्टर मैरिज ये पर्सन एज ए फ्रेंड भी डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तो इन सिनारियोज़ में भी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता, एग्जेप्ट इसके कि विद टाइम पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एंड सहना मुश्किल हो जाता है। इन रिश्तों में क्या होता है, शुरू में तो चाहे कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर कोई ट्रू लवर है, जो भी है आप लोगों का रिश्ता, शुरू में तो काफ़ी कंफर्ट लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल जोन मिलता है, सब कुछ हमारी मन मुताबिक चलता है। जो लोग इन रिश्तों में होते हैं उनके मन मुताबिक चलता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल आने लगता है और वो स्ट्रगल ऐसा हो जाता है कि चीज़ें ना तो कहते हैं कि मूव ऑन कर पाएंगे और ना ही इस रिश्ते में रह पाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। सो ऑलमोस्ट 95% लोग जो भी किसी मैरिड से डील कर रहे हैं या जो खुद ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। 5% लकी वन होते हैं जिनके रिश्ते का फ्यूचर होता है, वो मैरिज कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। अब सम टाइम गाइस ऐसा होता है कि दोनों मैरिड हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े डिस्टर्ब हैं, दोनों को लव हो गया एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि चीज़ें कैजुअली चलेंगी, लाइक बाहर की लाइफ भी एक सेटल रहेगी, घर की लाइफ भी एक सेटल रहेगी एंड गो विद द फ्लो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, एज अ गुड फ्रेंड कनेक्टेड रहेंगे। सम टाइम नीड होगी तो वो लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। वो लोग कोई फ्यूचर एक्सपेक्ट नहीं करते एंड गो विद द फ्लो चलते हैं, एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग भी एक टाइम के बाद टेंशन में आने लगते हैं, बिकॉज दोनों अपनी अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हैं, ऑक्यूपाई हैं। सम टाइम तो जब दूसरा पर्सन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं या जो भी चाहते हैं वो एक पर्सन नहीं दे पाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पहले फर्स्ट ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, सेकंड ऑक्यूपाई है, देन सेकंड ने बात करने की कोशिश की, फर्स्ट ऑक्यूपाई है, जिसकी वजह से जब उनको पहले जैसा सब कुछ नहीं मिल पाता, विद टाइम चीज़ें स्टक होने लगती हैं, तो वो भी अंदर से टूटने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं एंड उनको लगता है कि लाइक कैजुअल भी ये थिंग्स या फिर सीक्रेट वे से भी ये थिंग्स प्रॉपरली नहीं चल पा रही। तो इन रिश्तों में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्यूचर बहुत कम होता है एंड जो लकी होते हैं उनका होता भी है। ऐसा देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल कभी नहीं होता, ठीक है, तो उनका होता भी है। एंड सम टाइम होता है कि तुम डील ही किसी टॉक्सिक पर्सन से कर रहे हो, तो वहाँ तो फ्यूचर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up.